सोने की बात हमने की, लेकिन चांदी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चांदी का आउटलुक क्या कुछ रहेगा, क्योंकि हमने 2024 में देखा है कि चांदी ने आउट परफॉर्म किया है। बिल्कुल, ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी, लेकिन वर्ष 2025 में सोना और चांदी दोनों ही बेहतर रिटर्न देने के लिए तैयार है। सोने में जहां तक लक्ष्य का सवाल है, तो हमारा मानना है कि $3,000 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के जो स्तर है वो सोना दिखा सकता है। लेकिन चांदी की जो आउट परफॉर्मेंस है वो वर्ष 2025 में भी जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइना में लगातार स्टिमुलस जो है चाइनीज गवर्नमेंट दे रही है वहां की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है मेटल की वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और सिल्वर यहाँ पर प्रीशियस मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 में चांदी की जो निवेश डिमांड के साथ साथ जो औद्योगिक डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और वो यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है चांदी का वो बनाए रखेगी। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2025 की दिवाली तक चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $42 और भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो वर्तमान लेवल से भी यहाँ लगभग 25% तक की जो है बढ़त की संभावनाएं चांदी में नजर आती है, जहां सोने में हम देख रहे हैं कि 12 से 14% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी में हमारा मानना है कि 20 से 25% तक की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि सिल्वर में 20 से 25% तक की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। एक तरफ सर हम सोने को सेफ हेवन एसेट मानते हैं, दूसरी तरफ सिल्वर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में से पहली पसंद क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए? निश्चित रूप से पहली पसंद तो सोना ही रहता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जो चांदी है वो पिछले काफी सालों से एक अंडर परफॉर्मिंग जो है एसेट क्लास रही है, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे वर्ष 2024 में 12 साल के ब्रेकआउट जो है वो चांदी में होते हुए नजर आए हैं। और जो प्रीवियस हाईज है उससे अभी भी चांदी काफी नीचे जो है ट्रेड हो रही है। तो रिटर्न के लिहाज से चांदी बेहतर रहेगी, लेकिन जो आर्थिक अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रुपी की वॉलेटिलिटी, इन सबको देखते हुए सोने को भी निवेश में जो है सम्मिलित करना चाहिए। तो जहां तक रेशो का सवाल है, सोना 40% और चांदी 60% जो है अगले वर्ष के लिए अपने पोर्टफोलियो में अगर आप प्रीशियस मेटल्स में निवेश कर रहे हैं तो इस प्रपोर्शन में रखें। सोने को वेटेज थोड़ा कम दें, चांदी को थोड़ा ज्यादा दें, और 40-60 के रेशो में यहाँ पे निवेश जो है वो कर सकते हैं। 40-60 का रेशियो आप लोगों को रखना है। फिर ऐसे में अगर हम निवेशकों को कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें कि गोल्ड एंड सिल्वर में किस तरीके से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेहतर रह सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का? जहां तक छोटे निवेशकों का सवाल है तो गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स भी हैं और ETF भी है, तो वहां पे आप निवेश करें और लंबी अवधि की प्लानिंग करके निवेश करें। SIP के रूप में करें, हर गिरावट पे आप ऐड करते जाएं, या एक निश्चित डेट जो है वो आप तय कर लें, उस डेट पे आप आपके निवेश को हर महीने जारी रखें। और जो बड़े निवेशक हैं जो लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और सोने के लिए अगर देख रहे हैं, तो वहां पे भारत सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, सिल्वर ETF भी ऑप्शन है। और इसके साथ ही अगर वो फिजिकल होल्ड करना चाहते हैं और उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल निवेश के लिहाज से लेना चाहते हैं, तो वो MCX के डीमेट अकाउंट में भी सोने और चांदी को रख सकते हैं, ताकि जब वहां पे उनको एक बेहतर रिटर्न बनता हुआ नजर आए तो उसको वो वापस रीडिलीवर जो है एक्सचेंज पे कर सकते हैं। जो कि फिजिकली अगर हम सराफा से परचेस करते हैं तो उसमें हमको काफी सारे मेकिंग चार्जेस वगैरह का लॉस होता है, तो आप उसको डीमेट में भी रख सकते हैं, जो कि एक निवेश का सुरक्षित साधन है। और वो भी यहाँ पे आपकी जो डिपॉजिटरी है उसमें आपका मटेरियल रहता है और आप उसको वापस एक्सचेंज के ऊपर रीडिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये निवेशकों को तय करना है कि उनको कितनी मात्रा में कितनी अवधि के लिए निवेश करना है, उस लिहाज से वो विकल्प जो है चुन सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल व्यूवर्स के लिए, कोई स्पेशल दिवाली टिप आप देना चाहें? मेरा तो हमेशा से ही भावना जी ये कहना रहा है कि सोना और चांदी लंबी अवधि में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर देते आए हैं और आगे भी ये रिटर्न्स जो है बना करके देंगे। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है वो निश्चित रूप से लगातार सोने और चांदी में अपने निवेश को जारी रखें। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15% का स्थान जो है वो सोने और चांदी को दें, ताकि आपका पोर्टफोलियो हेज भी रहेगा और जो लगातार जो बढ़त आ रही है उसका फायदा भी आपके पोर्टफोलियो को मिलता रहेगा। इसी के साथ सारे व्यूवर्स को दीपावली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।